नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं प्रीति भारद्वाज। क्या पूरी दुनिया में गैस सप्लाई को लेकर, तेल सप्लाई को लेकर संकट आने वाला है? दरअसल ईरान की ओर से जो एक के बाद एक हमले किए जा रहे हैं, उससे फिलहाल यही परिस्थिति बनती हुई दिख रही है। देखिए, अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जिस तरीके की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, उसे 21 दिन हो चुके हैं और पिछले 21 दिनों से तीनों ही देश अपने एक दूसरे हमले को और तेज करते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की भी ओर से कई ऐसे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिसका ईरान को काफी ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ईरान की भी ओर से पहले जिस रफ्तार में हमले किए जा रहे थे, उन रफ्तार को और भी ज्यादा पहले से तेज कर दिया गया और यही नतीजा है कि एक बार फिर से वैश्विक स्तर पर लोग इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि जिस हिसाब से ईरान हमला कर रहा है और ईरान पर इजराइल और यूएस दोनों मिलकर हमला कर रहे हैं, क्या दुनिया में एक कोई नया संकट गहराने वाला है? दरअसल देखिए, सऊदी, कतर और यूएई के गैस और तेल ठिकानों पर एक के बाद एक इजराइल और यूएस की भी ओर से यहां पर हमला किया जा रहा है। चूंकि आप सभी को पता है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज एक तरफ एक बहुत बड़ी एक मुसीबत का सबब इसलिए भी बना हुआ है क्योंकि जितने भी जहाज वहां से होकर गुजरते हैं, उनमें से सिर्फ कुछ ही देशों पर यहाँ पर जहाज को वहां से निकाल पाने के लिए अनुमति है, बाकी देशों पर यहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दुनिया में तेल का व्यापार जितना किया जाता है, उसका 20% हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से ही होकर निकलता है। ऐसे में एक तरफ जहां स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से वहां पर अपने जहाजों को निकाल पाना, वहां से तेल की सप्लाई को लेकर जो एक परेशानी बनी हुई है, उन सबके बीच बीते दिन हमने तस्वीरें देखी कि गैस ठिकानों पर हमला किया जा रहा है, ऑयल रिफाइनरीज पर हमला किया जा रहा है, जिसके बाद काफी ज्यादा संकट यहाँ पर मंडराने लगा है। दरअसल खाड़ी के कई ऐसे ऊर्जा ठिकाने हैं जिन पर मिसाइलों से हमला किया गया और उसके बाद पूरी दुनिया एक तरीके से इस चिंता में डूब चुकी है कि क्या तेल और गैस को लेकर वैश्विक स्तर पर मारामारी देखने को मिल सकती है। देखिए, आप सभी को पता है कि इजराइल की ओर से यहाँ पर हमले तेज कर दिए गए हैं, लेकिन बीती रात यानी बुधवार रात की अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो इजराइल ने यहाँ पर हमला किया था, गैस फील्ड पर जो हमला किया था, उसे लेकर इजराइल ने कहा कि वो सिर्फ हमला इजराइल की ओर से किया गया, यानी यूएस का उसमें कोई भी साथ नहीं है। चूंकि बार बार अमेरिकी मीडिया के हवाले से एक खबर सामने आ रही थी कि इजराइल ने यानी बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप को यानी यूएस को इस जंग में अपने साथ धकेला है। इस पर नेतन्याहू की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उन्होंने सभी सवालों का जवाब दिया। एक तरफ अपने जिंदा रहने का उन्होंने यहाँ पर इशारा कर दिया और जब वो मीडिया के सामने पहुंचे तो उन्होंने कहा कि क्या कोई ट्रंप को कुछ भी बोल सकता है? अगर ऐसा लोगों को लगता है तो लोग अभी शायद ट्रंप को नहीं जानते हैं। उन्होंने कहा कि इजराइल ने जो हमला किया है उसमें सिर्फ और सिर्फ इजराइल का ही हाथ है, अमेरिका कहीं से भी उस हमले में साथ नहीं है। सबसे बड़े गैस फील्ड साउथ पार्स पर यहाँ पर इजराइल की ओर से हमला किया गया। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि इसमें यूएस भी शामिल है, लेकिन इजराइल की ओर से ये पूरा एक तरीके से यहाँ पर किनारा कर दिया गया है कि सिर्फ इजराइल ही इस हमले में शामिल था। खाड़ी देशों के जो गैस ठिकाने हैं उनको इजराइल की ओर से निशाना भी बनाया जा रहा है। साफ तौर पर उन गैस ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है जिनकी हिस्सेदारी ईरान के साथ है, यानी ईरान के बॉर्डर से लगने वाले जहां जहां पर गैस ठिकाने हैं, चाहे वो दूसरे देशों से बेशक वो सीमा साझा की जा रही हो, लेकिन अगर ईरान की हिस्सेदारी उन गैस ठिकानों में सबसे ज्यादा है तो वहां पर इजराइल की ओर से यहाँ पर हमला किया जा रहा है। लेकिन इन सबके बीच ईरानी शासन की ओर से चेतावनी दी गई है और कहा जा रहा है कि इजरायली हमले को वो पूर्ण आर्थिक युद्ध की तरह वो देखते हैं। क्योंकि इससे पहले भी जब हमले किए गए थे तो उसके बाद गैस ठिकानों को या फिर ऑयल रिफाइनरीज को या फिर जहाजों को यहाँ पर निशाना बनाने की बात नहीं कही गई थी। यानी एक तरीके से यहाँ पर हमला जरूर था, लेकिन ये जो वैश्विक स्तर पर जहां से व्यापार होता है और वैश्विक स्तर पर इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए इनको आर्थिक रूप से हमला करने को लेकर कुछ ऐसे प्रतिबंध भी लगाए गए थे। लेकिन ईरान पर बीते दिन जो हमला किया गया है उसमें सबसे बड़ा नुकसान कतर को भी हुआ है, तो साथ ही साथ ईरान को भी हुआ है। साउथ फार्स जो गैस फील्ड है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो ईरान और कतर साझा करते हैं और पूर्ण रूप से अगर यहाँ पर देखा जाए जो हमला इजराइल की ओर से किया गया है उसका खामियाजा ईरान को यहाँ पर भुगतना पड़ रहा है। और कतर की अगर बात करें तो कतर की हिस्सेदारी में जितने भी वो गैस ठिकाने आते हैं वो दरअसल उनका नॉर्थ फील्ड का एक तरीके से विस्तार माना जाता है और एशियाई देशों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण भी होता है। तो ऐसे में इजराइल की ओर से ये जो हमला किया गया है उसे लेकर ईरान ने कहा है कि ये पूर्ण तरीके से आर्थिक युद्ध की तरफ इस जंग को धकेला जा रहा है और इसका खामियाजा इजराइल को भी आने वाले समय में भुगतना पड़ सकता है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो देखिए, साउथ पार्स पर जो हमला किया गया ठीक उसी कुछ ही घंटों के भीतर में ईरान ने भी एक बार फिर से हमला किया और कतर के पास जो रास लाफास
लाफान जो इलाका है उसको निशाना बनाया गया और वहाँ एलएनजीज को निशाना बनाया गया, यानी जहाँ लिक्विड नेचुरल गैस के बहुत सारे ठिकाने हैं उनको वहाँ पर निशाना बनाया गया है और जो मुख्य ठिकाने वहाँ पर आसपास स्थित है उनको यहाँ पर निशाना बनाया गया है। जो कतर की सरकारी गैस कंपनी है उनके अनुसार ईरान की जो ओर से हमला किया गया है उसमें गैस आपूर्ति करने वाली दुनिया के सबसे बड़े गैस सिस्टम को भारी नुकसान यहाँ पर पहुंचा है। लिहाजा अभी दोनों देशों के बीच में ये जो युद्ध है और जो मिसाइल से हमले करने की जो यहाँ पर रफ्तार देखी जा रही है वो कहीं से कम होने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन चूंकि गैस ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है, चाहे वो एलएनजीज हो या फिर दूसरे गैस सोर्सेज हो, उनको निशाना बनाया जा रहा है। ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया जा रहा था, दूसरी तरफ ऑयल रिफाइनरीज को निशाना बनाया जा रहा था। इसे लेकर पूरी दुनिया में संकट इसलिए भी गहराया हो चूंकि एक तरफ जो एशियाई देश है वो सबसे ज़्यादा व्यापार वहीं से करते हैं। एलएनजी सप्लाई हो या फिर जितने भी गैसों की सप्लाई होती है वो बड़ी मात्रा में कतर से होती है। तो ऐसे में एक तरफ एशियाई देशों के लिए ये संकट ज़रूर है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो दरअसल कतर एनर्जी के जो सीईओ हैं उनकी ओर से ये बताया गया कि ईरान की ओर से जो हमला किया गया उसमें गैस रिफाइनरियों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, जिसको ठीक करने में 5 साल का समय लग सकता है। और चिंता इस वजह से भी बढ़ गई। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से हालांकि पिछले कुछ समय में कुछ जहाज नहीं निकल रहे थे, जिसका असर दुनिया भर में देखा जा रहा था। और ऐसे में ये जो नुकसान हुआ है अगर उसको ठीक करने में 5 साल का समय लगता है तो दुनिया के सामने आने वाले कुछ महीने में ही बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाएगा और लंबे समय तक ये संकट उनके सामने बरकरार रह सकता है। इसके अलावा अलकाबी ने कहा है कि हम लोगों ने कभी भी सपने में नहीं सोचा था कि रमज़ान के महीने में इस तरीके से हमला किया जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ कतर सरकार की ओर से यह भी पुष्टि की गई है कि जो भी 5 बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान की ओर से दागी गई है उनमें से 4 को कतर की ओर से इंटरसेप्ट किया गया है और एक जो बैलिस्टिक मिसाइल थी उससे हमला हुआ है, जो कि देश के निर्यात का वो मुख्य केंद्र है, यानी निर्यात को सबसे ज्यादा यहाँ पर प्रभाव जरूर पड़ा है। एशियाई देशों की बात करें तो वो सबसे ज्यादा गैस कतर से खरीदते हैं, लिहाजा अगर गैस ठिकानों को यहाँ पर निशाना बनाया गया है तो जाहिर सी बात है कि उसका असर एशियाई देशों में लगभग देखने को मिल सकता है। 80% एशिया के जो विकासशील देश हैं उनको फिलहाल अभी तक एलएनजी की जो भी अभी सप्लाई होनी थी वो सब भेजी जा चुकी है, लेकिन अगर इनका निर्यात लंबे समय तक किसी तरीके से बाधित रहता है तो आने वाले समय में एशियाई देशों में ये मुसीबत खड़ी हो सकती है। और एक बार फिर से यही अपील की गई है कि आर्थिक रूप से इस युद्ध को ना उस ओर धकेला जाए, यानी अगर तीनों देश एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे हैं, चूंकि ईरान की ओर से अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है जो कि खाड़ी देशों में वहां पर मौजूद है, अगर ऐसे में उनको निशाना बनाया जा रहा है तो गैस और ऑयल रिफाइनरीज को निशाना ना बनाया जाए, चूंकि इसका प्रभाव सिर्फ ईरान, इजराइल या सिर्फ कुछ देशों तक ही सीमित नहीं रहेगा बल्कि दुनिया भर में एक संकट पैदा हो जाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज स्टेट। नमस्कार। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।